बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, इस वक्त गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और हमारी ज़मीनें फारिग हो चुकी हैं। अब हमारे ज़िम्मेदार भाई बिलखुसूस जो जनूबी पंजाब में हैं, वो कपास की फसल तकरीबन कुछ लगा रहे हैं और कुछ ने एडवांस में यानी कि फरवरी के एंड में लगा दी है। तो आज हम कॉटन की फसल के बारे में एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ मौजूद है सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गिलानी साहब, गंदम की कटाई ख़त्म हो चुकी है और कॉटन का लगने का अमल तकरीबन आखिरी मलाहिन में है, तो हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें। पाकिस्तान में पिछली दफ़ा कॉटन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पिछली दफ़ा मौसमी हालात की वजह से कॉटन बुरी तरह मुतासर हुई। पहली तो उन्होंने चुनाई ले ली, मगर उसके बाद दूसरी चुनाई और तीसरी चुनाई बुरी तरह मुतासर हुई। अब क्या है कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ कॉटन ही लग सकती है। वहाँ के पानी ज़मीन के नीचे वाले पानी कड़वे हैं, वहाँ सिर्फ सर्वाइवल जो है पानी का वो सिर्फ नहरी है। वो जो नहरी पानी है वो फिर ड्रिल पर काश करते हैं और 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद पानी वहाँ लग जाता है, जिसकी वजह से हमें उन्हीं इलाकों में सिर्फ कपास चली गई है जहाँ कपास लगने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में जिस जगह कपास लगती है वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारा किसान फरवरी, मार्च और अप्रैल में कपास काश्त कर रहा होता है तो वो बहुत खुश होता है, उसने काश्त करी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, बहारिया मौसम होता है, उसका उठान बहुत अच्छा होता है। जैसे ही मई का महीना ख़त्म होता है और जून का महीना शुरू होता है तो प्री मानसून शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या होता है कि एक तो कपास का ये बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि उसे लेबर का बहुत इशू है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेबर गोडी नहीं कर सकती और लेबर जौन सी है उसकी छिदराई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हमें चाहिए ये कि हम ग्लाइफोसेट वैरायटीज़ काश्त करें, और ग्लाइफोसेट जब वैरायटी काश्त करेंगे तो गंद होगा तो हम ग्लाइफोसेट स्प्रे कर देंगे और उसके साथ जौन सा गंद मर जाएगा। बाज़ का तो ऐसा होता है कि मुसलसल बारिशें होती हैं, जब मुसलसल प्री मानसून आया फिर मानसून आया, और बाज़ का जैसे पिछले साल हुआ, ऐसा बुरा वक्त आया ज़िम्मेदार पे कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो फसल से भी बड़ी हो गई, और जिन्होंने ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटियाँ नहीं लगाई थी उन ज़िम्मेदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिनके पास ग्लाइफोसेट वैरायटीज़ थी उन्हें जैसे ही 2-4 दिन का वक्फा मिला उन्होंने ग्लाइफोसेट की स्प्रे करी। एक दो स्प्रे करने से ये फ़ायदा हुआ कि गंद ख़त्म हो गया और उनकी फसल कुछ ना कुछ मैनेज हो गई। अच्छा गिलानी साहब, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 3 जीन्स वैरायटियाँ सबसे अच्छी कौन सी हैं जो हमारा किसान लगा सके? ये सबसे अच्छी है FH 333 333 और CKC 6, CKC 3, CS 200 और CS 200 और BS 49 49। ये जो वैरायटीज़ हैं ये 3 चीज़ वैरायटीज़ हैं। इसे एक तो ये ग्लाइफोसेट फ्री हैं और एक ये पिंक फ्री हैं, क्योंकि जैसे ही जुलाई का एंड होता है और अगस्त का महीना शुरू होता है तो हमारी फसल पे बुरी तरह पिंक का हमला हो जाता है। और पिछले 5-6 साल में जो बर्बादी उठाई है इसने पिंक ने ही हमारी कपास की बर्बादी उठाई है, क्योंकि पहली 1-2 चुनाइयाँ तो अच्छी आ जाती हैं मगर आखिरी जो चुनाइयाँ होती है उसमें पिंक जौन सी है वो टिंडे के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से सारा टिंडा काला हो जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। अच्छा गिलानी साहब, इस टाइम जितनी भी 3 जीन्स वैरायटीज़ हैं और वो कह रहे हैं कि ये पिंक फ्री हैं, बेशक वो कैम्ब की भी है मगर वो ये कह रहे हैं कि जी ये पिंक फ्री है, मगर पिंक फ्री जो सी है ना वो 100 दिन का कंट्रोल है पिंक के ऊपर। उसके बाद जिम्मेदार के पास, बेचारे के पास क्या ऑप्शन होगी? अगर वो स्प्रे नहीं करेगा वो तो फिर बर्बाद हो जाएगा। आपको ये करना चाहिए ना कि अगर आपकी 100 दिन की है तो तकरीबन आपको 20 दिन या 25 दिन तो आप स्प्रे के साथ गुजार सकते हैं। आप शुरू में उसमें अच्छी स्प्रे में अच्छी खादें इस्तेमाल करें, अच्छा पानी उसे लगाएं और अच्छी स्प्रे करें, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो, मुसलसल ग्रोथ करे, मुसलसल वो टींडे उठाए, ताकि आपकी चलो 100 दिन की वो हो गई, 20-25 दिन आपने 1-2 स्प्रे से गुजार लिए तो चलो आपको 4 माह तो मिल गए ना। 4 माह में फसल फिर भी अपनी वो पूरी कर लेती है, ज़िंदगी पूरी कर लेती है। साहब, कौन सी अच्छी कंपनीज का बीज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा? अब ये तारा आपको दे रही है, कंजो दे रही है और 4 भी दे रही है, इसके अलावा कैंप भी दे रहा है। जहाँ से भी आपको खालिश बीज और अच्छा बीज किसी भी आप अच्छे, अगर आपको हमारे से भी चाहिए तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो अपने किसी डीलर से लेके आप ये काश्त कर सकते हैं।
काश्तकार भाइयों, हमारी ये कॉटन की इब्तदाई हालत की वीडियो आपके साथ शेयर की गई है और आपको एक मुख्तसर मालूमात दी गई है कि हम अपनी कॉटन की फसल को किस तरह मैनेज करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।